नमस्कार, खबर पैदा झुमरू की नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीते हफ्तों एक खबर आई कि रॉक गार्डन के पास एक दीवार को गिराया गया। क्यों गिराया गया? क्योंकि पार्किंग बढ़ानी है। किसके लिए? हाई कोर्ट के लिए। लेकिन मुद्दा इतना सिंपल नहीं है। बहुत सारे प्रोटेस्टर्स यहाँ जुड़े, यहाँ आए, इकट्ठे हुए और उन्होंने फैसला लिया कि वो इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे। प्रोटेस्ट क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्शन चंडीगढ़ जैसे खूबसूरत शहर में बढ़ती जा रही है और यहाँ की हेरिटेज और यहाँ की इकोलॉजी को हार्म कर रही है। बट ये जितना सिंपल साउंड कर रहा है इतना सिंपल है नहीं। इसकी कम्प्लेक्सिटीज को आज इस वीडियो में हम समझेंगे। आप और मैं क्या कर सकते हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे। उधर हैदराबाद की डिफॉरेस्टेशन भी खबरों में है। वहां काचागाची बाउली में एक 400 एकड़ का फॉरेस्टेड लैंड है जिसको तेलंगाना सरकार ने ऑक्शन करने का डिसीजन लिया। इसके बाद क्या हुआ? सब हाथ पे हाथ धर के बैठे रहे? नहीं। जुडिशरी, सेंट्रल गवर्नमेंट, एनवायरमेंटलिस्ट, स्कॉलर्स, academics, school students, college students, even the film fraternity, everybody came together. अब उससे हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना चीफ सेक्रेटरी को डायरेक्ट किया कि सारी एक्टिविटीज को तुरंत रोका जाए। एंड अब हम कुछ ऐसा ही चंडीगढ़ के साथ होता हुआ भी देख रहे हैं। चंडीगढ़ इज ब्यूटीफुल बट इट इज सफरिंग, इट इज क्राइंग फॉर हेल्प। एंड व्हाइल हम इस वीडियो में चंडीगढ़ पर फोकस कर रहे हैं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि चंडीगढ़ के जरिए हम ये सीख सकते हैं कि कैसे अब हमारे छोटे टाउन्स और सिटीज जो हैं वो बदल रही हैं। हमें से बहुत सारे लोग छोटे शहरों से आते हैं, जैसे मैं छोटे शहर से आता हूं और मैंने अपनी दुनिया दिल्ली, नोएडा जैसे शहर में बसाई है। बट आप रिलेट करेंगे मेरे साथ अगर आपने भी कुछ ऐसा ही किया है कि जब आप वापस अपने शहर में जा रहे हैं, स्पेशली आफ्टर 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, यू रियलाइज अब वो सेम नहीं है। वहां पर डिफॉरेस्टेशन हो रही है, AQI बुरा है, ट्रैफिक बुरा है। सो चंडीगढ़ का उदाहरण लेते हुए हम मौजूदा हालातों पर फोकस करेंगे। तो शुरू करते हैं कि चंडीगढ़ में एक्चुअली क्या हो रहा है। चंडीगढ़ इंडिपेंडेंट इंडिया की पहली प्लान्ड सिटी है। यहाँ का रॉक गार्डन बहुत पॉपुलर है, अपने आर्टिस्टिक जीनियस के लिए जाना जाता है और कल्चरल हेरिटेज के लिए भी। इसे बनाया था पद्मश्री नेकचंद जी ने 1976 में से इनॉग्रेट किया गया था। अब रॉक गार्डन की लोकेशन समझ लीजिए, हाईकोर्ट कॉम्प्लेक्स और सुखना लेक के बीच में पड़ता है ये। पिछले साल पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्ट किया कि जो रॉक गार्डन की कॉर्नर की वॉल है उसे गिराया जाए ताकि ट्रैफिक को स्ट्रीमलाइन किया जाए। एडमिनिस्ट्रेशन ने बड़ी इजीली ये भी कह दिया कि अरे ये जो एक्चुअल रॉक गार्डन है उसका हिस्सा है ही नहीं है दीवार। बट टर्न्स आउट वहां एटलीस्ट 50 पेड़ भी कटे हैं। मैंने फैसला लिया कि इस प्रॉब्लम को डीपली समझने के लिए मैं जाऊंगा ऑन ग्राउंड ऑन दैट वेरी साइट। सो प्रिसाइसली ये वो स्पॉट है जहां पर वो जो दीवार है वो गिराई गई। अब हाल फिलहाल में हाई कोर्ट में जो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के लॉयर हैं उन्होंने कहा कि ये रॉक गार्डन का हिस्सा ही नहीं था। एंड ऑफ कोर्स प्रोटेस्टर्स से अदरवाइज, लेकिन द पॉइंट दे आर मेकिंग द प्रोटेस्टर्स इज कि एट द एंड ऑफ द डे इट वाज पार्ट ऑफ द हेरिटेज एंड वी आर आल्सो कटिंग डाउन ट्रीज। सो दिस वाज अ फॉरेस्ट एरिया जिसे प्रोटेस्टर्स से कि उन्होंने नॉन फॉरेस्ट एरिया में पहले कन्वर्ट किया। बट आई थिंक जस्ट from a third person's perspective, if I say, यहाँ digging हो चुकी है। Look at this tree, this must be very old. I can see many other trees as well जो काफी सालों पुराने नजर आ रहे हैं और उनकी रूट्स अफेक्ट हो रही हैं और वो जाने ही वाले हैं बिकॉज लुक एट द अमाउंट ऑफ डिगिंग दैट दे हैव डन। तो चंडीगढ़ की एक रनर है अमृता, उन्होंने एक रील भी डाली इस प्रॉब्लम के बारे में एंड आई वाज रियली मूव्ड बाय इट। Hi, my name is Amrita and I'm a citizen of Chandigarh. I'm born and brought up in the city. तो मैंने फैसला किया कि मैं उनसे भी बात करूंगा और भी कई प्रोटेस्टर्स से भी उनकी राय लूंगा। बाकी प्रोटेस्टर्स डिडंट विश टू बी फिल्म्ड, सो अमृता ने हमारे साथ कुछ बातें शेयर की। And if you'd come before the demolition and the cutting of the trees, there were lots of peacocks and deers that used to live here, but now hundreds of trees have been cut down and the wall has been demolished. Because of this, the animals are displaced. So the UT administration gave no consideration to the animals, to the birds, and all the trees that were probably so many years old. Nothing given to that. And if you can see behind me, it's all forest. So the day this wall was demolished at night when the bulldozers stopped, there were so many deers that came out and they looked anxious. They looked, sort of clueless because there's so much destruction that's done. और इसी इलाके का जो सैटेलाइट इमेज है वो आपको क्लैरिटी देगा बिफोर और आफ्टर की। But just to honor all the trees, हमने ribbons tie किए थे. We did a चिपकू movement here because हमें नहीं पता ये trees कब तक survive करेंगे और ये बहुत पुराने trees हैं and आप देख सकते हो सब पे ribbons बंधे हुए हैं because this is just our way of telling them that these are the lungs of Chandigarh. Now let's go to another Chandigarh resident, Rustam, who's filed an RTI on this matter. RTI, right to information, ये एक ऐसा हथियार है, एक ऐसा वेपन है जो हर सिटीजन के पास है। गवर्नमेंट की वर्किंग्स के बारे में अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो RTI के जरिए आप उसका जवाब पा सकते हैं। And that's what exactly Rustam did. So I filed an RTI with the
Forestry Department of Chandigarh asking, has there been an ecological survey, an impact report, a ground report? What would be the impact of cutting the trees down? And how many trees were cut down? The administration said none. None. The Forestry Department said no such ground or ecological survey was ever done. Then they said, I asked, who's the one who actually did cut the trees? They said, that's the Horticultural Department. And they said, a total of 50 trees were cut. But if you go on the website, it says the Horticultural Department specifically, so on the website, it's not my opinion, you can look this up yourself, says is to preserve the green cover of the space. And now the Forestry Department, on their own website, again, not my words, it's classifies the Sukhna Cantonment High Court / Capital Complex area as a forestry area itself. What is going on? Are you confused? Maybe that's by intent. That's how they get you. That's how it's never the big impact. It's never a big tree. It's always like a little trees cutting down for a little flyover here, a little shopping mall over there. The whole gentrification and cutting down of these trees. Look at my forehead. This is not how I look in real life. I'm way prettier. It's already brain melting on, and then this is April. It's not my job to figure out a solution on how we can cross traffic and preserve a green cover. That's why elected officials, I want you to be smarter than me. That's how democracies work. Do your job better, Chandigarh administration. Not only citizen, not only environmentalist groups, but नेक चंद जी की granddaughter प्रियंका सैनी ने लेटर लिखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को. She talked about the irreversible damage to the heritage site. But this part of the letter caught my attention. Modi ji, when you invited the former French president François Hollande to Chandigarh in 2016, you brought him to Rock Garden to showcase the beauty and creativity of India. The very gate you entered that day is now gone, torn down to make way for a parking lot. इंटरेस्टिंगली रॉक गार्डन की हिस्ट्री ही इलीगैलिटी की है. चंडीगढ़ को डिजाइन किया था फ्रेंच स्विस आर्किटेक्ट लू कॉर्ब्यूजियर ने. यही कहते हैं ना. अब उन्होंने इस एरिया को जब डिजाइन किया, कैपिटल कॉम्प्लेक्स की तरह किया, द पावर सेंटर की तरह उन्होंने इस एरिया को डिजाइन किया, जहां पर सेक्रेटेरिएट है, जहां पर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट है. आसपास के एरिया को प्रोटेक्टेड माना गया और वहां पर कोई भी कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं थी. लेकिन एक यंग पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नेक चंद, उन्होंने सोचा कि मैं यहां कुछ अलग करूंगा. उन्होंने आसपास का डेब्री, आसपास का वेस्ट इकट्ठा करना शुरू किया और उससे आर्ट बना दी. ये इलीगल कंस्ट्रक्शन 1971 तक सीक्रेट थी, लेकिन जब एडमिनिस्ट्रेशन को ये साइट दिखी, दे वर वेरी इंप्रेस्ड एंड वो और कुछ नहीं कर पाए, बट उन्होंने इसे रिकॉग्निशन दी. लेकिन हिस्ट्री ऑफ इलीगैलिटी से बढ़ते हैं पास्ट स्ट्रगल्स पर, क्योंकि रॉक गार्डन की कई दीवारों को गिराने का फैसला पास्ट में भी लिया जा चुका है. 1988 में फैसला लिया गया था कि यहां पर बोटानिकल पार्क बनेगा. बार एसोसिएशन हाई कोर्ट गई ये कहने के लिए कि जो हमारा पार्किंग स्पेस है उस पर रॉक गार्डन का ये एरिया एनक्रोच कर रहा है. तब की डेमोलिशन के खिलाफ नेकचंद जी ने ऑब्जेक्ट किया और इस पिटिशन को बार एसोसिएशन ने वापस ले लिया. 1990 में भी कोशिश की गई थी कि यहां पर एक सड़क बना दी जाए ताकि रोड वाइडन हो, ट्रैफिक ईज आउट हो जाए. एंड वाइल वी आर टॉकिंग अबाउट कि हेरिटेज प्रिजर्व करनी चाहिए, नेचर को, इकोलॉजी को कोई प्रॉब्लम ना हो, आई ऑल्सो वॉन्ट टू शो यू द अदर साइड और मे बी टॉक अबाउट द अदर साइड, विच इज कि हाँ, अर्बन जितने भी डेवलपर्स हैं उनके पास अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है कि क्या वो हेरिटेज को प्रिजर्व करें या फिर वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ओर जाए. तो वो वाला एक एंगल भी है जिसके बारे में कई लोग, स्पेशली दोज हु रेजिस्ट दीज प्रोटेस्टर्स, आर सेइंग. बट माय पॉइंट इज, व्हेन इट कम्स टू सॉल्यूशंस, देयर कैन बी सम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस which can maybe work for both the things. Cultural heritage भी बची रहे, environment भी बचा रहे और development भी हो. And protesters के पास भी solution है. UT administration ने मल्टी लेवल पार्किंग का नहीं सोचा. उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम शटल सर्विसेज स्टार्ट कर देते हैं बसेस की. यहाँ पे ऑलरेडी बस सर्विसेज इतनी अच्छी हैं, यू कैन स्टार्ट दीज बस सर्विसेज एट 17 जो डायरेक्टली यहाँ पे आके लॉयर्स को उतार सकती हैं. एंड दिस इज नॉट द सस्टेनेबल सोल्यूशन बिकॉज कास्ट तो बढ़ती रहेंगी, लोग आई जा रहे हैं चंडीगढ़ में. तो ये एंड जो पार्किंग के लिए एरिया उन्होंने क्लियर किया है, ये सिर्फ 200 कार्स को उसके लिए पार्किंग है. बट जब 300 कार्स होगी फिर आप क्या लेक तक जाओगे, आप कहाँ जाओगे, बिकॉज कार्स तो इंक्रीज होती रहेंगी. So यही है हमारा issue that you did not look at a whole picture of this. Where will it stop? In the end, एक ग्रुप है सेविंग चंडीगढ़, उनके कई वॉलंटियर्स ने और कई एक्सपर्ट्स जो उनके ग्रुप में, उन्होंने पॉइंट आउट किया कि जो ये जितनी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, ट्रीज को काटा जा रहा है, थोड़ी डिस्क्रिपेंसीज हैं. यानी जो ड्राइंग सैंक्शन हुई है, जो एक्चुअल डेमोलिशन हुआ है, उसमें फर्क है, वो अलग है. बट यू नो व्हाट, दिस इज अ रियल प्रॉब्लम. हेरिटेज कांट स्क्रीम, ट्रीज कांट ट्वीट, बट वी कैन. और मैंने शुरुआत में कहा था कि ये सिर्फ चंडीगढ़ की प्रॉब्लम नहीं है, ये हर उस छोटे शहर, टाउन, कस्बे की प्रॉब्लम है जो अब अर्बन डेवलपमेंट के नाम पर
बहुत सारे सैक्रिफाइसेस कर रही है। एंड चंडीगढ़ इज अ मॉडल सिटी। इफ इट कैन हैपन टू चंडीगढ़, इट कैन हैपन टू एनी अदर सिटी। एंड ट्रस्ट यू मी, दे आर कमिंग फॉर योर सिटी एज वेल। एंड आई एम श्योर और बहुत सारे ऐसे एनवायरमेंटलिस्ट हैं या और बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स हैं जो चंडीगढ़ में इस कॉज के लिए काम कर रहे हैं। इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू इंक्लूड ऑल ऑफ देम, बट इफ यू आर वन ऑफ दोज, प्लीज ड्रॉप अ कमेंट एंड प्लीज शो योर वर्क, शेयर what your opinion is, because I think it's a group effort. Share it with a friend who probably stays in Chandigarh, who loves Chandigarh, and और जितने भी लोग जो एनवायरनमेंट के लिए, जो कल्चरल हेरिटेज के लिए परवाह करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ से ना भी हों, उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में मेरी मदद की है जस्मीन कौर ने, इसे एडिट किया है वंश बजाज ने। मेरा नाम है अरुण। इट्स गुड बाय फ्रॉम माय साइड। बाय। और हाँ, तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते इस चैनल को, सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ वीडियो सजेस्ट होंगी यहाँ, वो भी देख लेना। थैंक यू।